हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीए अकेडमी 24 पे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ का मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि यहाँ से आपके आरपीएफ एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है, श्वेत क्रांति का संबंध है। तो श्वेत संबंध दूध उत्पादन से है। एक्सरे मशीन का आविष्कार किसने किया? तो एक्सरे मशीन का आविष्कार विलियम रॉन्टजन ने किया। एजरा कप तथा राधा मोहन कप का संबंध है। एजरा कप तथा राधा मोहन कप का संबंध पोलो से है। एलोरा मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो एलोरा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने कराया था। यरवद्दा जेल किस राज्य में है? यरवद्दा जेल महाराष्ट्र में है। योगसूत्र नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो योगसूत्र नामक प्रसिद्ध रचना पतंजलि की है। खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली क्या है? तो खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली झूम कृषि है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन दो देवों को संबोधित है? तो ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त इंद्र और अग्नि को संबोधित है। फ्लाइंग सिख के नाम से विख्यात भारतीय धावक कौन है? फ्लाइंग सिख के नाम से विख्यात भारतीय धावक मिल्खा सिंह है। उन्नीस सौ पाँच में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया। उन्नीस सौ 32 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स में है। इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? तो बहिष् भारत पत्रिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रारंभ की थी। बौद्ध धर्म के निरत्न कौन थे? बौद्ध धर्म के निरत्न बुद्ध संघ एवं धम्म थे। बोध गया में पहला महाबोधि मंदिर बनवाने वाला शासक कौन था? तो बोध गया में पहला महाबोधि मंदिर बनवाने वाला शासक अशोक था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। बोकारो इस्पात संयंत्र किस पठार पर स्थित है? छोटा नागपुर का पठार पे स्थित है। बैलाडीला छत्तीसगढ़ किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बटरफ्लाई तैराकी खेल से संबंधित है। ब्लू जीन क्या है? ब्लू जीन पेंटाफ्लॉप कंप्यूटर है। ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का अर्थ कौन समझ पाया था? तो यह जेम्स
प्रिंसेस ने समझ पाया था। ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? तो ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन के वन सेल्वास कहलाते हैं। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम एवं खनिज तेल से है। कंपनी का वास्तविक स्वामी होते हैं। कंपनी का वास्तविक स्वामी कौन होते हैं? तो वह इक्विटी शेयर धारक होते हैं। कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर रामानंद के शिष्य थे। कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर रामानंद के शिष्य थे। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम होता है। कौटिल्य चाणक्य किस विश्वविद्यालय से संबंधित थे? तो कौटिल्य चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंधित थे। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? तो कुंभ का मेला 12 वर्ष बाद लगता है। कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया? तो कुतुब मीनार का मुख्य भाग इल्तुतमिश ने बनवाया। केसर ए हिंद उपाधि किससे मिली थी? तो केसर ए हिंद उपाधि महात्मा गांधी को मिली थी। केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो केसरी समाचार पत्र के संपादक बाल गंगाधर तिलक थे। महरौली में स्थित लौह स्तंभ किसने बनवाया था? महरौली में स्थित लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। महाभारत के युद्ध में कर्ण के सारथी कौन थे? महाभारत के युद्ध में कर्ण के सारथी शल्य थे। मेखला चादर किस राज्य का पारंपरिक परिधान है? मेखला चादर असम राज्य के पारंपरिक परिधान है। मेपल लीफ किस राष्ट्र का प्रतीक है? मेपल लीफ कनाडा राष्ट्र का प्रतीक है। मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? मेसेटा का पठार स्पेन तथा पुर्तगाल में स्थित है। मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक कौन है? तो मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक इंडिका है। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? तो मगध का प्रथम राजवंश हर्यक वंश था। मगध पर शासन करने वाला प्रथम और क्षत्रिय वंश कौन सा था? तो मगध पर शासन करने वाला प्रथम और क्षत्रिय वंश शिशुनाग वंश था। बिंबसार किस वंश के थे? तो बिंबसार हर्यक वंश के थे। किस शास्त्रीय नृत्य का नाम सादिर अट्टम था? तो ये भारतनाट्यम का नाम सादिर अट्टम था। किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्म स्थली माना जाता है?
तो यह सारनाथ को माना जाता है। सारनाथ को बौद्ध धर्म की जन्म स्थली माना जाता है। किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किया था? तो सारनाथ पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। किस देश की संसद का नाम ड्यूमा है? तो यह रूस की देश की संसद का नाम ड्यूमा है। किस नेता को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। किस गवर्नर जनरल ने के शासनकाल में भारत में रेल और तार सेवा प्रारंभ हुई? तो ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। किसका काल मुगल वास्तुकाल का स्वर्णिम काल कहा जाता है? किस काल मुगल वास्तुकाल का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो इसे शाहजहां का काल को कहा जाता है। एथ्रो एयरपोर्ट कहाँ है? तो एथ्रो एयरपोर्ट लंदन में है। शिमला सम्मेलन किस वायरस के कार्यालय में हुआ था? तो शिमला सम्मेलन लॉर्ड बेवेल के वायसराय के कार्यकाल में हुआ था। शिवाजी ने किस किले का निर्माण कराया? तो शिवाजी ने रायगढ़ किले का निर्माण कराया। सिख धर्म के प्रणेता नानक देव का जन्म स्थान है? तो सिखों के गुरु यानी नानक देव का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तलवंडी में है। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है। सिंध का बाग या मुर्दों का टीला कहाँ गया? तो सिंध का बाग या मुर्दों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा गया है। सिल्क मार्ग का निर्माण करवाया था? सिल्क मार्ग का निर्माण कनिष्क ने करवाया था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। विडाल टेस्ट किस रोग की संभावना की जांच के लिए किया जाता है? विडाल टेस्ट टाइफाइड की रोग की संभावना की जांच के लिए किया जाता है। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती श्रीमावो भंडारनाके थी, जो कि श्रीलंका की थी। विश्व की सबसे पहली अंतरिक्ष महिला यात्रा कौन थी? विश्व की सबसे पहली अंतरिक्ष महिला यात्री वेलेंटाइन तेरेस्कोवा थी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली असम में स्थित है। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो विटामिन की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। विलायत खां का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? तो विलायत खां का संबंध सितार से है।
टिम्बुक्टू किस देश में है? टिम्बुक्टू माली में है। लियोनेल मेसी किस खेल से संबंधित है? तो यह फुटबॉल खेल से संबंधित है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट था। हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद की गई? हंटर आयोग की नियुक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई। हड़प्पा को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? तो हड़प्पा को ऋग्वेद में हरि यूपिया कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित थी। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो हैदराबाद मुस्सी नदी के किनारे बसा है। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया। भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश साम्राज्य कौन थे? तो भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश साम्राज्य जॉर्ज पंचम थे। जॉर्ज पंचम। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के कार्यपालिका की अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर शहर को कहा जाता है। भारत का प्रथम तितली उद्यान स्थित है? तो भारत का प्रथम तितली उद्यान बेंगलुरु में स्थित है। भारत के निर्विरोध चुने हुए राष्ट्रपति थे? तो भारत के निर्विरोध चुने हुए राष्ट्रपति कौन थे? तो यह नीलम संजीव रेड्डी थे, जो भारत के निर्विरोध चुने हुए थे। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। भारत में धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो भारत में धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन था? तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा था। भारत में बैंकों का बैंक है। भारत में बैंकों का बैंक कौन है? तो सबसे बड़ा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ये भारत में बैंकों का भी बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको इंग्लिश में आरबीआई कहते हैं। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। भारत में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो भारत में सबसे अधिक उत्पादन केला होता है। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है। तो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन है? तो ये सिद्धार्थ है। भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? तो ये एस स्वामीनाथन कहे जाते हैं। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है? भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है।
भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड इडहौजी था, लॉर्ड डलहौजी। भारत में जीवन बीमा किस देश की देन है? तो भारत में जीवन बीमा ब्रिटेन की देन है। भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया था? तो भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 को बंबई में पारित किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये बदरुद्दीन तैयबजी थे। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। भगवत धर्म में कितने प्रकार की भक्ति का उल्लेख है? तो भगवत धर्म में 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख है। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? भवाई राजस्थान का लोक नृत्य है। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करता है। तो इस वीडियो में हम लोग टोटल 100 प्रश्न किए हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आरपीएफ के लिए। तो अगर आप पूरा वीडियो को देख कर जाएंगे तो आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न जरूर आएंगे। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।